दिश दिश फैला तमस हटेगा। एक बार फिर आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली। और इसमें हम बात कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से और आइए अब सीधे चलते हैं मुकेश शुक्ला के पास जो इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश शुक्ला द्वारका में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो वो बाज़ार में इस वक्त मौजूद है, मार्केट में मौजूद हैं, किस तरह का नज़ारा वो देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है हम उनके पीछे भी देख रहे हैं कि काफ़ी लाइटिंग हुई हुई है और इस लाइटिंग में जो दीपावली का त्यौहार है उसमें एक अलग सा जो हर्ष नज़र आता है, अलग सा उल्लास नज़र आता है। उनको क्या कुछ महसूस हो रहा है? बिल्कुल रेशमा, जिस तरह से हम इस समय द्वारका में मौजूद हैं और इसके पीछे मार्केट है और ये इस्कॉन का मंदिर है, ये इस्कॉन का प्रांगण है। चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं और दीपावली को लेकर के जो आज माहौल है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रतिमा जो है लक्ष्मी की वो उकेरी गई है, साथ ही साथ दिए जलाए गए हैं। यहाँ तमाम श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं दीपावली मनाने के लिए, क्योंकि गो ग्रीन दिवाली मनाने का एक संकल्प है, पोल्यूशन ना किया जाए, इको फ्रेंडली दिवाली हो। उस पर क्या कुछ तैयारियां खास है यहाँ पर, क्योंकि बाजार में जो तैयारियां हैं वो शानदार हैं, वहां पर लाइटिंग है, सब कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन अवेयरनेस कितनी है वो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मंदिर से वो सब चीजें आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर काफी अच्छे अरेंजमेंट्स है लाइटिंग्स को लेकर के। प्रभु जी, हाउ डू यू फील अबाउट दिस अरेंजमेंट हियर इन योर इस्कॉन टेम्पल एंड व्हाट इज स्पेशल यू हैव डन? Hare Krishna. So we are trying to revive what has been forgotten by people in general. People are going away from our own culture, and because of that people are not respecting Mother Earth, they are not respecting the environment, and by all this arrangement we are somehow trying to bring back them to the culture, bring back them to the holistic feeling of the environment and the nature. So, and the whole purpose is that they should come closer to what Diwali was meant for. Diwali was meant for welcoming Lord Ram to our homes, welcoming Lord Ram in our heart, and that is done by Sankirtan, by chanting his name. So that is the whole purpose of celebration. Okay, कुछ युवा श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं। आप दिवाली को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खास मौके को कितना एंजॉय कर रहे हैं? हरे कृष्णा। ये आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि ऐसी आज दो लीलाएं हुई थी। एक तो भगवान श्री राम अयोध्या में 12 साल बाद लौटे थे, तो मतलब कि इससे क्या हमें समझ में आता है कि भगवान लौटे, 12 साल तक वहां दिए नहीं जलाए गए थे, लेकिन भगवान लौटे तो दिए जलाए गए। तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में भी प्रकाश नहीं है, हमारे मन में भी वो प्रकाश नहीं हो पाएगा जब तक भगवान हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हरिनाम और संकीर्तन करना चाहिए। और दूसरा इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसी दूसरी लीला आज क्या हुई थी? आज हुई थी ओखल बंधन लीला, जैसे कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा था। तो उनके कई प्रयास करने के बाद भी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी वो डोर। बट ऐसा क्यों था? वो 2 उंगली क्या रिप्रेजेंट करती है? एक तो हमारे एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी भगवान की मर्सी के। तो भगवान की मर्सी के बिना, जब भगवान की मर्सी हुई तभी यशोदा मैया उन्हें बांध पाई। तो भगवान को हम सिर्फ प्रेम से बांध सकते हैं, प्रेम की डोर से बांध सकते हैं। एक तो हमारे एफर्ट्स और दूसरा भगवान की मर्सी। इसके बिना हम भगवान के प्रेम को कभी जीत नहीं सकते। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कलयुग में भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा दयालु और भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन। एक युवा और है, खास इको फ्रेंडली दिवाली बनाने का मिशन है, देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं जवानों से। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ऐसी दिवाली मनानी चाहिए जिसमें पॉल्यूशन फ्री हो और लोग सुकून की सांस ले और दिवाली को एंजॉय करें? जी, हरे कृष्णा। मेरा नाम नीतीश है। जैसा आपने कहा कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए। ये पर्व हम इसलिए मनाते हैं बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ गोइंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मतलब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ये पर्व। और यदि हम अपने अंदर ऐसा दीपक बाहर भी जलाएं और अंदर भी जलाएं तो हम भगवान के अच्छे संस्कारों को सीखकर जीवन में और अच्छा कर सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली का मौसम बिगड़ता ही जा रहा है, उसी प्रकार अगर हम इको फ्रेंडली बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इको फ्रेंडली लोग दिवाली मना रहे हैं।
और ख़ास बात यह है कि इको फ्रेंडली के साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है। हमारे संवाददाता पुष्कर से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल से बात करते हैं। विशाल, अगर हम पुष्कर की दिवाली की बात करें तो वहाँ किस तरह की कोई ख़ास बात हमें देखने को मिलती है पुष्कर में? आप पुष्कर में मौजूद हैं, आपने मार्केट भी देखी होगी, और ख़ास तौर से अगर स्वच्छ दीपावली की बात करें तो क्या लगता है आपको, किस तरह की दीपावली पुष्कर में मनाई गई? देखिए रेशमा, सबसे पहले तो आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से रोशनी का त्यौहार मुबारक हो। और किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कुछ दिए तुम जलाओ, कुछ दिए हम जलाएं। मैं इस वक्त पुष्कर में हूं और पुष्कर हिंदू मान्यता के अनुसार एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है, जो पूरी दुनिया में अकेला मंदिर है, अनोखा मंदिर है। और मैं इस वक्त ब्रह्म घाट पर खड़ा हूं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं कितना खूबसूरत घाटों को सजाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ जो है घाटों को सजाया गया है। और राजस्थान में चुनाव भी चल रहे हैं, तो चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि घुमाकर आपको दिखाएं कि घाटों पर भी किस तरह से स्पेशल लाइटिंग के जरिए दिखाया गया है। वो देखिए, लिखा हुआ आ रहा है, पुष्कर में आपका स्वागत है और आप यहाँ पर राजस्थान के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो इस तरह का संदेश यहाँ पर दिया गया है। और ये पुष्कर जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर आके वो पुष्कर की कल्चर को एंजॉय करते हैं, राजस्थानी कल्चर को एंजॉय करते हैं। अभी कुछ ही दिनों में पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला शुरू होने वाला है, जिसमें विदेशी मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि शुरुआत हुई थी कि किस तरह से एनिमल इसको फेट को स्टार्ट किया जाए और लोग यहाँ पर आके अपने जानवरों की खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ लोग और यूरोप से बहुत तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस बार काफ़ी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं घाट शांत है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, वरना इस वक्त तक काफ़ी पटाखों की आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती है। और मैं फिर कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए कि किस तरह से घाटों पर दिए जलते हुए आपको दिखाई देंगे और ये घाटों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये है पुष्कर जो अजमेर से लगता हुआ है और पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा के लिए मशहूर है, उनका यहाँ मंदिर है और चारों तरफ आप देख सकते हैं घाटों पर दिए जला दिए गए हैं। कुछ ही देर में लक्ष्मी पूजन खत्म होने के साथ ही यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर चहल पहल शुरू होगी। लेकिन जहाँ तक आपने बात की पुष्कर के बाजारों की, पुष्कर के बिल्कुल विशाल, ही कहा जा सकता है कि पुष्कर में बहुत लोगों के अंदर जागरूकता है और एक अलग तरह का एक सुकून सा भी नज़र आ रहा है और लोग बड़े खूबसूरत तरीके से वहाँ दिवाली मना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके साथ वहाँ की मार्केट्स की और ख़ास तौर से अगर प्रधानमंत्री का जो अभियान है वोकल फॉर लोकल, उसके साथ ग्लोबल भी, अब तो फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मार्केट का आपने दौरा किया होगा, गए होंगे मार्केट में, तो किस तरह का आपको माहौल नज़र आया? देखिए रेशमा, राजस्थान में चुनाव का माहौल है और मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ। परसों मैं उदयपुर था, कल मैं जोधपुर था और आज मैं अजमेर और पुष्कर में हूँ। और मैंने देखा कि किस तरह से दिवाली की जो खरीदारी है उस पर ख़ास तौर से जोर दिया जा रहा है कि मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं लोग और मिट्टी के दियों के ज़रिए जो लोकल प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर पटाखे भी ले रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि वो किस तरह के पटाखे, ज़्यादा शोर शराबे वाले तो नहीं है और मेड इन इंडिया है कि नहीं है। अगर लड़ियाँ खरीद रहे हैं लाइटिंग के लिए तो वो भी मेड इन चाइना तो नहीं है। तो एक तरह के बहुत कॉन्शियसनेस है लोगों के अंदर और वो इस दिवाली को जो रोशनी का त्यौहार माना जाता है उसको पूरे भारतीय तरीके से मना रहे हैं। रोशनी का त्यौहार ये नहीं है कि आपने लाइट्स लगा दी है और वो विदेशी प्रोडक्ट है। ये जो त्यौहार है वो लोगों के घरों में भी उजाला करने के लिए आया है और लोगों के घरों में उजाला तब होगा जब उनकी बिक्री होगी। छोटे छोटे कारीगर पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि उनके दिए लोग खरीदे, उनके बनाए हुए चीज़ों को लोग खरीदे। हैंडीक्राफ्ट के मटेरियल पुष्कर में काफ़ी हैं और उदयपुर में भी लकड़ी का काफ़ी कारोबार होता है, तो लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उदयपुर में जब पहली रैली करी थी राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव होने वाले उसके मद्देनज़र, तब भी उन्होंने कहा था कि दिवाली का त्यौहार है और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर लोकल चीज़ों को खरीदे, अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदे। और मुझे लगता है कि लोगों ने उनकी बात को माना भी है और काफ़ी हद तक
लोग जो है अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। रेशमा, बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए और पुष्कर की सुंदरता हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुकेश का जो हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से, और आशुतोष शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ थे, और इसके अलावा हमारे साथ थे अंकित मिश्रा संवाददाता हमारे रायपुर से। आप तीनों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे और चारों को ही हम कहना चाहेंगे कि शुभ दीपावली, स्वच्छ दीपावली। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली। प्रधानमंत्री